चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम लोग। बाकी लोग तो आना है, हम लोग आते रहेंगे। एक आदमी के पास आदमी के पास लोहे की 3 सलाखें हैं। लोहे की 3 सलाखें हैं। इनकी लंबाई क्रमशः इनकी लंबाई क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर है। 10, 15 और 20 मीटर है। वह तीनों सलाखें को एक ही लंबाई वह तीनों सलाखें सलाखें से एक ही लंबाई से एक ही लंबाई से अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक और लंबे से लंबे और लंबे से लंबे लंबे से लंबे संभव टुकड़े काटना चाहता है। टुकड़े काटना चाहता है। बिना नष्ट किए हुए काटने बिना नष्ट किए हुए किए हुए काटने के लिए प्रत्येक टुकड़े की क्या लंबाई होगी। लंबा प्रश्न है थोड़ा, इसीलिए बोलता हूँ हिंदी को डेली पढ़ो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये सब पढ़ने में जल्दी हो। समझे? हिंदी को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, रोज पढ़ते रहो हिंदी को। हिंदी का एक कहानी पुस्तक पढ़ते रहो रोज, या फिर एक पैराग्राफ को प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो क्या बोल रहा है, एक आदमी के पास लोहे की 3 सलाखें हैं। सलाखें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रॉड। रॉड तो सुना होगा ना। रॉड घर बनाने में उपयोग होता है। 3 सलाखें हैं। एक है 10 मीटर का, एक है 15 मीटर का, और एक है 20 मीटर का। ऐसी सलाखें हैं। एक 10 मीटर, एक 15, एक 20 का। वह तीनों सलाखें से एक ही लंबाई के। मान के चलो इसको दो दो करके काट रहा है, तो इसको भी दो दो करके काटना है। इसको भी दो दो करके काटना है। एक ही लंबाई से अधिक और लंबे से लंबे, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा और लंबे से लंबे टुकड़े काटना चाहता है। बिना नष्ट किए हुए काटने के लिए प्रत्येक टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। ठीक है। अब उसी दिन वाला बताया था, ये 10 है। सपोज कल बताया था, कल परसों के क्लास में उसको रॉड मत समझो, चॉकलेट समझो। 10 चॉकलेट है ना? 15 चॉकलेट है। ये एग्जाम्पल को कैसे करने दो फिलहाल। देखो 10 है, 15 है और 20 है। ये तीनों जो है, जितना ये कट रहा है उतना ये भी कटना चाहिए। लंबाई वह तीनों सलाखे को एक ही लंबाई से, यहाँ लिखा है ना, एक ही लंबाई से ये अधिक से अधिक और लंबे से लंबे संभव टुकड़े काटना चाहता है। अधिक से अधिक और लंबे से लंबे और बिना नष्ट किए हुए।
बिना नष्ट किए मतलब कि बचना नहीं चाहिए, नष्ट मतलब कि खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम किसमें बांटते हैं याद है? या तो इसको सबको एक एक करके बांट दो। ठीक है, अब देखो 10 को कितना टुकड़ा हम बांट सकते हैं, बराबर बराबर बांटेंगे तो एक टुकड़ा में 10-10 एक एक मीटर, ये मीटर है ना, 10 मीटर है, मीटर में है, तो एक एक मीटर करके 10-10 को बांट सकते हैं, 10 को बांट सकते हैं, या फिर 2-2 मीटर करके 5 को बांट सकते हैं, या फिर 5-5 मीटर करके 2 को, 5 दूनी 2-5 10, इसको उतना हिस्सा में ही बांट सकते हैं जिस जो इसको भाग देगा, जो इसको भाग देगा वही तो पूरा पूरा, जो पूरा पूरा इसको भाग देगा उतने हिस्से में ही बांट सकते हैं, या तो 10 का एक ही राउंड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वैसे सिमिलरली इसको भी, ये तीन तीन का, तीन से पूरा पूरा भाग जाता है तो 3-5 6 15, 5 में पूरा पूरा भाग जाता है मतलब 5 के 5 दिया 15, मतलब कि तीन 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 हिस्से में 5-5 करके बांट सकते हैं, तो बराबर बराबर बता रहे ना। तो जब भी बांटने वाला सवाल रहता है तो भाग को देखते हैं ना कि वो पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं, तो अब ये तीनों को बांटना है, तीनों को बांटना है ना, अब एक ही लंबाई में बांटना है। चलिए पहले इसी को करते हैं, 5 से जाएगा 1 3 5 और 15 से, 15 के हिस्सा में बांट सकते हैं, 15 मीटर के एक ही रॉड होने दो, उतना हम बांट सकते हैं। इसको कितना बांट सकते हैं, एक हिस्सा में, और दूसरा 2 दहाम 20, 2-2 मीटर के 10 हिस्सा में बांट सकते हैं, या फिर 2 दहाम 20 से यहाँ अलग लिख दो, 20 को तो अलग लिख दो, 20 को तो कर ही सकते हैं। उसके बाद 4-5 6 20, 4 के हिस्सा में बांट सकते हैं, 4 के 5 हिस्सा में, 20 है तो 4 दे दो, 4 दे दो, 4 दिए 12, 4 का 16, 4 5 20, जो इसको पूरा पूरा भाग देता है उतना बांट सकते हैं, 5 6 20। उसके बाद 5 6 के बाद 10 दूनी हो गया, बीच में तो आता तीन, 3 गुना आता, 5 गुणे 4 के बाद 3 आता, लेकिन 3 तो इधर भी नहीं है तो इधर भी नहीं जाएगा, इसको निकालना थोड़ा सा आसान है। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा प्रश्न, इतना इतना टुकड़े में बांट सकते हैं, 10 को एक एक करके बराबर बराबर बांट सकते हैं ताकि वेस्ट मत हो, एक भी टुकड़ा बचे क्या, 10 को एक एक मीटर करके 10-10 को हम बांट देंगे, एक भी नहीं बचेगा, दो दो करके बांट देंगे तो 5 हिस्सा पूरा का पूरा बच जाएगा, 5-5 करके बांटेंगे तो 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा। अब देखो ये तो बढ़ गया, लेकिन क्या बोला है मेरे पास, बस तीनों की लंबाई सलाखे से एक ही लंबाई से, एक ही लंबाई, तो एक ही लंबाई मतलब जैसे कि इसको एक से काट रहे हैं, एक एक मीटर काट रहे हैं, तो इसको भी एक एक मीटर ही काटेंगे, यानी मतलब जैसे इसको 2-2 मीटर काट रहे हैं तो इसको भी 2-2 मीटर काटेंगे, लेकिन ये 2 मीटर काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, 1 मीटर एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना है, सबका बराबर बराबर लंबाई, तो तीनों किसमें बांट सकते हैं, दूसरा क्या में बांट सकते हैं, 5-5 के हिस्सा में, और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, गुड़ज, गुड़ज है ना, और जो समान गुड़ज रहता है उसको क्या बोलते हैं, समान अपवर्तक, अपवर्तक सॉरी, समान अपवर्तक, क्या क्या है मतलब कि तीनों को कितने कितने हिस्से में बांट सकते हैं, या तो एक एक मीटर के 10 हिस्सा में, इसको 15, इसको 20 मीटर हिस्सा में, या फिर 5-5 मीटर के इसके 2 हिस्सा में, 5-5 मीटर के इसके 3 हिस्सा में, 5-5 मीटर के इसके 4 हिस्सा में, वेस्ट हुआ क्या, एक भी नहीं बचेगा। और ये जो सबसे बड़ा रहता है उसी को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, जो सबसे बड़ा है तीनों में कॉमन, तो महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ से क्या निकला, अधिक से अधिक और लंबे से लंबे संभव, अधिक से अधिक, एक से ज्यादा 5 है ना, अधिक से अधिक कोई इतना ही नहीं बांट सकते हैं, तो उत्तर क्या है इसका, 5। लेकिन अब ये तो बुरा विधि से हो गया, जब भी किसी को बांटना है, किसी चीज को बांटना है ना, ये 4 ये 3 का लंबाई दे दिया है और इसको बोला है बांटना है, तो बांटते हैं तब क्या करते हैं, बराबर बराबर में बांटना है ना, तो मैं भाग को मैं पढ़ाया हूँ,
भाग का मतलब क्या होता है? जैसे 20 को भागित कर 5 से, तो 5 चौक 20, मतलब कि 4 पूरा 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 भाग जा रहा है। तो 20 को 5 5 के 4 हिस्से में बांट सकते हैं, कहने का मतलब यही है, 4 बराबर हिस्से। तो जब भी इसका मतलब होता है, इसको अब देखो इसे बराबर हिस्से में बांट सकते हैं। अब इन तीनों को जब भाग दे दे, उतना ही तो बराबर हिस्सा होगा ना। तीनों को जो भाग दे दे, तो तीनों को भाग कौन सा देता है? उसका समाप वर्तक भाग देता है। समाप वर्तक या फिर समान गुणज तीनों को भाग देगा, जो तीनों का समान गुणज रहेगा वो। लेकिन इसमें ये भी बोल रहा है कि एक ही लंबाई के अधिक से अधिक बोल रहा है। और अधिक से अधिक कौन सा रहता है? महत्तम रहता है ना। तो महत्तम समाप वर्तक, तो यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग को? महत्तम समाप वर्तक। तो निकालो महत्तम समाप वर्तक, 10 का, 15 का, 20 का। दो पंचे 10, पांचे काम 5, 5 किया 15, तीने काम 3, दो काम 20, दो पंचे 10, पांचे काम 5। ये तो जानते हो। अब देखो तीनों में कौन कॉमन है? तीनों में कौन कॉमन है? सबसे बड़ा 5 कॉमन है, तो 5 को एक बार निकाल दो। और उसके बाद क्या कॉमन है? दो तो कॉमन नहीं, तीनों में दो नहीं है। इसमें दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। तीन इसी में है, इन दोनों में नहीं है। तो खाली 5 कॉमन है। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? 5। तो यही ऐसा संख्या है जिसमें बांटेंगे हम लोग पूरा 10 15 20 को जितना लंबाई में बांटेंगे। जब भी बांटना है तो क्या निकालना है? बांटते हैं तो क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो ये तीनों को जब भाग देगा वही तो बराबर बराबर में बांटेगा ना। भाग मतलब हिस्सा में बांटना, बराबर बराबर हिस्सा में बांटना। तो 5 जो है इसको तीनों को भाग दे रहा है, मतलब कि तीनों में। अब देखो 10 को भाग देगा तो 5 5 का कितना टुकड़ा बन सकता है? 5 5 का 2 टुकड़ा बनेगा। 15 को भाग दोगे तो 5 5 का 3 टुकड़ा बनेगा। 20 को भाग देगा तो 5 5 मीटर का 4 रॉड बना सकते हैं। ये समझ में आया पूरी तरीके से? आकांक्षा, समझ में आया ये चीज? हेलो, आगे और भी आएगा प्रश्न, चिंता मत करो। बांटना मतलब कि भाग देना। अब भाग किससे देते हैं हम लोग? महत्तम समापवर्तक से भाग देते हैं ना। अब 3 को एक बराबर बराबर हिस्सा में बांटना है, तो महत्तम समापवर्तक से ही भाग देंगे। इसीलिए मैं बेसिक मीनिंग बता के चला हूं तुमको। अब देखो, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है जिसको और कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको जिससे, इसमें प्रश्न थोड़ा गलत दिख रहा है, जिससे 221 और 259 को को भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। प्रश्न लिख लिए। अब देखो, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे
221 सबसे बड़ी बोला है ना, ये चीज क्या है, सबसे बड़ी 221 और 259 दो संख्या को भाग दे रहे हैं, को भाग दिया जाए तो भाग हम लोग किससे देते हैं, महत्तम समापवर्तक से। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो डिफिनेशन बताए हैं ना, इसका क्या है, दोनों का मतलब, लघुत्तम समापवर्तक ऐसा संख्या है जो अगर ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक है, दो संख्या मान के चलो 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक ये है, ये दोनों संख्या इसको भाग देंगे, और 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक अगर ये है ना, तो महत्तम समापवर्तक इन दोनों संख्या को भाग देगा और सबसे बड़ा संख्या रहेगा। तो यहाँ भी तो वही पूछ है ना, कौन सा है जो दोनों को भाग देगा, और क्रमशः शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। समझ में आया, मतलब निकालना क्या है तुम लोग, ये तो समझ में आ जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, जो इन लोग को पूरा पूरा भाग दे, ऐसा संख्या निकालना है जो इन लोग को पूरा पूरा नहीं भाग दे, तो शेष पर कितना बचे, 5 और 7 क्रमशः, मतलब 221 में को भाग दे तो 5 शेष पर बचे, जो पहले है वो पहले का है, दूसरा है वो दूसरे का है, क्रमशः मतलब 259 को भाग देगा तो कितना शेष पर बचेगा, 7। समझ में आ रहा है। अब देखो ये फल है ना, तो हम लोग पढ़ाए हैं तुम लोग को, अगर ये तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को घटा देंगे, मान के चलो एक्स्ट्रा को हटा देंगे, 259 से एक्स्ट्रा को हटा दे रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा है, 7, तो कितना होगा, 252, ठीक है। और 221 से फिर कितना एक्स्ट्रा है, 5 या शेष पर है, उसको हटा देते हैं, तो कितना आता है, 216। ये कैलकुलेशन तुम लोग अभी मत ध्यान दो, बस ये देखो, 11 में 5 घटाओ 6, और एक में शून्य घटाओ 1, और 2 में 2 शून्य घटाओ 2, ये समझ में आ गया। 17 18 19 20 21, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो हम लोग जब पढ़े हैं, जब पहले पढ़े थे क्या, कि अगर शेषफल को घटा देते हैं तो वो संख्या पूरा पूरा भाग जाता है। अब शेषफल को हटा दिए तो शेषफल कितना बच गया, एक्स्ट्रा जो है 0। तब ये दोनों संख्या पूरा पूरा भाग चले जाएगा, और ये दोनों संख्या किससे पूरा पूरा भाग जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, कोई एक संख्या से भाग दे रहा है ना, तब तो शेषफल इतना इतना बचा है, ये दोनों संख्या को किसी भी एक संख्या से भाग देना है, कोई भी एक संख्या, सपोज x है, इससे भाग देना है। तो देखो जब भी दो संख्या को भाग देना है और सबसे बड़ी संख्या निकालना है, मतलब क्या इशारा करता है कि भाग किससे देते हैं, महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ी भी, और तो अब देखो इसका महत्तम समापवर्तक निकाल दो, 216 और 252 का, कैसे निकालेंगे 216 और 52 का, पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, हेलो। यहाँ शेषफल में इसको इसलिए घटा दिया शेषफल को, क्योंकि हम लोग को भाई, हम लोग जो महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, दो संख्या को कोई एक संख्या भाग देगा तो शेषफल बचेगा, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे उसको। लेकिन अगर शेषफल मान के चलो नहीं बचता है, एक्स्ट्रा नहीं बचता है, पूरा पूरा भाग देना है, तो डायरेक्ट वो क्या इशारा करता है कि वो महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। और वैसे भी फॉर्मूला क्या बोलता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, यही बोलता है ना फॉर्मूला। अब देखो पहले केस में क्या भाज्य है, 221 है, बराबर भाजक मान के चलो, दोनों को एक ही संख्या से भाग देना ना, सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों भाग जाता है, तो भाजक क्या है, दोनों को मान के चलो a है, a से भाग दे रहा है, या सपोज x से भाग दे रहा है, x गुणित भागफल धन शेषफल कितना है शुरू में 5, ठीक है।
अब देखो दूसरा क्या है, 252। यहाँ भी भाजक तो सेम है, भाजक दोनों का बराबर है, दोनों को सेम करके तो भाग दे रहा है ना, तो भाजक बराबर है। भाग फल बहुत बराबर होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शेष फल क्या आएगा, 7। ठीक है। अब ये संख्या एक संख्या इसको पूरा पूरा भाग कब देगा, जब शेष फल 0 रहेगा। तो अभी तो 0 नहीं है, तो इस शेष फल को इधर धन में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण में। धन में है ये ऋण में चला गया, धन में है ये ऋण में चला गया। तो जो ये संख्या आएगा उसका मतलब क्या है, एक गुणित भागफल। जैसे 15 बराबर 5 गुणित 3 है, 5 भाजक मान के चलो, तो अब पूरा पूरा भाग देता है ना 15 को, तो भाजक गुणित भागफल रहेगा, मतलब कि शेषफल में कुछ नहीं है, 0। इसके शेषफल में कुछ नहीं है, शेषफल मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं बच रहा है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको तो हम लोग कम कर दिया ना यहाँ पर। तो अब ये संख्या, ये जो एक्स्ट्रा घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसको पूरा पूरा भाग देगा, इसलिए हम लोग जो शेष फल इसको घटा दिए ताकि कोई एक संख्या निकाल सके। तो अब इसको पूरा पूरा भाग एक संख्या देगा। अब देखो जब भी महत्तम समापवर्तक निकालना है ना, अब ये दोनों का दूरी देख लो पहले तो, 252 माइनस 216, दोनों में अंतर कितना है, कितना है अंतर बताओ, 12 में 6 घटाएगा 6, एक यहां से हासिल लिया ना, 4 हो गए, 4 में 1 घटाएगा 3, और 2 में 2 घटाएगा 0, तो 36 आ रहा है ना। तो ए ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 37, और डी ऑप्शन है 40। ये 4 ऑप्शन दिया है। तो अगर दोनों आस पास में है तो इनका जो अंतर आएगा ये आया 36। ठीक है। और इसको जो भाग देगा, ये शॉर्टकट तरीका है ना, इसको जो संख्या भाग देगा दोनों के अंतर, अंतर को जो संख्या भाग देगा, विशेष फल को हटाने के बाद ना जो संख्या भाग देगा वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। भाग देगा वह पूरे संख्या को भी भाग देगा, पूरे संख्या को भी भाग देगा, वो भी भाग देगा। अब देखो मान के चलो ये 36 है, 36 6 से भाग जाता है ना, तो ये भी 6 से भाग जाएगा, ये भी 6 से भाग जाएगा। ध्यान से देखो इसको, ये 6 से जा रहा है, 6 का 36, 2 5 7 7 2 9, मतलब कितना हो रहा है, और आखिरी में 2 है तो 2 से ही भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है, ये भी जा रहा है भाग। और देखो 2 1 3 3 6 9, 9 मतलब कि 3 से भी भाग जा रहा है और 2 से भी भाग जा रहा है। तो देखो अगर ये 6 से भाग जा रहा है तो ये दोनों भी 6 से भाग जा रहे हैं, इसका अंतर अगर 6 से भाग जा रहा है तो इसको कौन भाग दे रहा है, देखो तीनों में 35 को भाग देगा नहीं, तो ये हट गया, 37 भी भाग नहीं देगा 36 को, ये भी हट गया, 40 तो भाग दे ही नहीं सकता, बड़ा हो गया ये, तो उत्तर क्या बचा, 36। इसका उत्तर यही आएगा। शॉर्टकट तरीका है ना, जब भी कभी बोले जैसी शेषफल बचता है इतना इतना, तो पहले शेषफल को तो हटा दो, फिर दोनों संख्या के बीच का अंतर निकाल दो, फिर जितना आया ना अंतर उसको ऑप्शन में देखो किससे भाग जा रहा है, और वही संख्या जो है ज्यादातर समय में वही संख्या, यह सबसे बड़ा संख्या जो इसको भाग देगा, सबसे बड़ा संख्या जो इसको भाग देगा वही उसका भाग क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है तरीका, ये तो तरीका हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बस कुछ नहीं करना है, इसमें को तो निकालना समझ में आ गया, दोनों के बीच का अंतर देख लो। अब देखो ये मैं क्यों बोला, अंतर क्यों देखना है। अब देखो 10 और 15 दो संख्या है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है बताओ, 15 में 10 घटाओ तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना, और ये दोनों 5 से भाग जाते हैं कि नहीं जाते, दोनों के अंतर से, या तो 5 को जो भाग देगा वो भाग देगा ही। अब देखो
16 और एक है 10। 16 10 के बीच अंतर कितना है? 6 है ना। तो अगर ये संख्या इन लोग को भाग दे रहा है, 6 दूनी 12, इसको तो भाग नहीं देता, तो इस संख्या को जो भाग देगा वो इन दोनों को भी भाग देगा। तो इसको कौन भाग देता है? 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, दोनों भाग देता है ना। तो 3 तो इसको भाग नहीं देता, 3 इसको भाग नहीं देता, ये हट गया। लेकिन 2 तो भाग देता है ना, 2 8 16, 2 5 6 10। समझ गए आप? इसलिए देखना पड़ता है डिफरेंस। तो इसका 2 हो जाएगा। तो वैसे से निकालना आसान है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग को क्या निकालना है। ये तो निकल गया, ये पूरा पूरा भाग जाएगा, ये भी पूरा पूरा भाग जाएगा, इसको किसी एक संख्या से भाग देना। तो यही तो डिफरेंस है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक एक ऐसा संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो अपने जिसका महत्तम समापवर्तक है उनको पूरा पूरा भाग देगा। तो अब इसका महत्तम समापवर्तक निकाल दो, 216 और 252 का। ये ज्यादा कठिन है ना निकालना। तो एक हम 2 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। फिर ये 6 3 9 है, मतलब 3 से जाएगा भाग, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 सत्ते 21, 7 का 7, हो गया ये। अब इसको भाग दो, 2 एक हम 2, फिर 1 उतरेगा, 2 कट गया 1 उतरेगा, 1 तो 2 से भाग नहीं जाता, ऐसे देख के देखना ना इसको। 2 एक हम 2 कट गया, 1 उतर गया, फिर 2 शून्य 0 और 2 अठे, फिर 6 उतरेगा, 2 अठे 16। अभी क्या हो गया, 2 5 10, 2 4 8। ये भी ध्यान रखना है, इसमें गलती करते हैं आदमी लोग कि एक साथ 2 उतार देंगे, यहाँ पर 16 कर देंगे, 2 एक हम 2, 2 8 16 कर देंगे, सारा नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा। 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाए 1, अब ये हो गया 14, 2 सत्ते 14, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 का 3। अब महत्तम समापवर्तक के लिए क्या निकालते हैं? तीनों में कॉमन निकालते हैं। तीनों में क्या क्या कॉमन है? तो एक बार है, एक बार है, एक बार निकल गया। तो दूसरी बार है, दूसरी बार है, दूसरी बार निकल गया। तो तीसरी बार नहीं है, लेकिन 3 एक बार है, एक बार है, 3 निकल गया। 3 दूसरी बार है, दूसरी बार है, फिर 3 निकल गया। 3 तीसरी बार है, 3 तीसरी बार नहीं है। तो कितना कॉमन निकला? 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, यही कॉमन निकला। यही दोनों में है, तो दोनों में तो निकाल देते हैं। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 4 गुणित 9 बराबर 4 मिया 36। उतना ही आया ना जितना हम लोग पहले निकाले थे। कैसे जी? हेलो। और यही एक संख्या है जो दोनों को भाग देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को इस दोनों को भाग देगा वो तो नहीं निकालना है। ये दोनों को भाग देगा और इतना इतना शेषफल बचेगा। अब देखते हैं एक को भाग देते हैं, 221 को भाग देते हैं। 221 को भाग देते हैं, 5 शेषफल बचता है कि नहीं। 221 को भाग देके देखते हैं, 36 से भाग रहे हैं ना। अब देखो 36 का तो पहाड़ा नहीं जानते, लेकिन इसके पास क्या है 40। 40 का तो पहाड़ा जानते हैं ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24। 6 बार में ये 240 आ जा रहा है, ठीक है। तो 6 बार इसको भाग पूरा करके देखो, 36 गुणी 6, 6 छक्का 36, 3 छतिया 18, 18 3 21, 216 आया। अगर ये ज्यादा आता तो फिर क्या करते, एक कम करते, एक कम करके पूरा करते। पहाड़ा तो आता नहीं है हम लोग को, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, 36 छक्का 216, इतना तो पांच आ गया। 36 गुणी 6 बराबर 216। यहाँ से देख लो 240, 221 के आसपास आ रहा है ना, 4 का पहाड़ा में 40 में। तो 36 का भी पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो इसी के आसपास आना चाहिए, जितना अनुमान लगाए।
अब देखो कितना है, 11 में 6 घटा है 5 आया, और एक में एक घटा, ये दो तो अपना एक दे दिया इसको, शून्य आया, 2 में 2 घटा है शून्य, 5 आया ना शेष फल। और इस शेष फल को इसमें से घटा देते हैं तो ये संख्या पूरा पूरा इससे भाग जाता है, याद है? ये वाला तो तरीका पहले भी किया था, इसलिए पहले से ही मैं इसको घटा दिया उस संख्या को, ताकि जिसको हम लोग को भाग दे सके वो संख्या ला जाए। अब 259 को देख लो, 36 का पारा पढ़ो, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 240, 6 का पार में जब 40 का पारा कम आ रहा है इससे तो 7 बार जाना पड़ेगा, 36 गुड़ी 7, ये इसके आसपास दिख रहा है ना, और ये तो इससे छोटा दिख रहा है। जब 4 का पारा 40 का पारा 6 बार पढ़ते हैं तो इससे छोटा है, तो 36 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो इससे छोटा आएगा। तो एक बार और बढ़ा देते हैं, 36 का पारा कितने बार पढ़ेंगे? 7 बार, 7 छक्का 40, 7 21 4 25, कितना आया? 252। शेष फल कितना आया जी? 7 आया ना, 5 आया ना। इस शेष फल को अगर इसमें से घटा देते हैं तो ये जो संख्या आता है वो पूरा पूरा इससे भाग जाता है, ये तो पता चल पहले ही किए हैं। ठीक है, अब ये समझ गया ना, इतना को समझे कि नहीं समझे? हेलो, टाइम हो गया रे। 2% किया इतना देर में समझाने की वजह से। दो बालिका की आयु का गुणनफल साफ करता है, उनकी आयु का गुणनफल क्या है? इसको मिटाओ ना, बाद में फिर से देख लेना दोबारा एक बार अच्छे से, अभी क्लैरिटी करते जाओ, प्रश्न उत्तर बनाते जाओ। ये सब अभी वो में आया है ना, नवोदय में आया हुआ प्रश्न है, दो बालिगों, ये नवोदय में आया हुआ है ये सब प्रश्न। तो ये रिपीट नहीं करेगा सेम को, लेकिन तुम लोग को पता रहना चाहिए कि मतलब क्या है। दो बालिगों की आयु वर्षों में, क्या में है? वर्ष में, 1 वर्ष 2 वर्ष, वर्षों में का गुणनफल 770 है, का गुणनफल 770 है। इनकी आयु का योगफल क्या है? इनकी आयु का योगफल क्या है? देखो, बालिग मतलब क्या होता है? बालिग नाबालिग सुने हो ना? बालिग होता है एक, नाबालिग होता है। नाबालिग किसको बोलते हैं? जिसका उम्र 18 साल से कम रहे। और बालिग किसको बोलते हैं? जिसका उम्र या तो 18 साल है या तो उससे ज्यादा रहे। जैसे कि तुम लोग नाबालिग हो अभी और मैं बालिग हूँ, क्योंकि मेरा उम्र 18 साल हो गया है, ये 18 साल से ज्यादा है, अभी मेरे 26-27 साल से ज्यादा है। तो बालिग मतलब ये समझ गए कि 18 साल से ज्यादा, तो किसी का भी उम्र 18 साल से कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोनों का योग एक्स गुणित वाई है, मान के चलो एक का उम्र है पी, एक का उम्र है ए, तो दोनों का गुणा कितना आना चाहिए? गुणनफल कितना है? 770। और पी भी 18 से बड़ा है, दोनों बड़ा है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा 18 के, या तो ए भी बड़ा है या बराबर है 18 के। बड़ा जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा, और नीचे में चिन्ह लग गया मतलब कि बराबर है वो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको गुणनफल के रूप में कैसे तोड़ते हैं? यही तरीका है तोड़ने के, इसको गुणनफल 770 2 से भाग जाएगा, दिख रहा है? 10 से दिख रहा है, लेकिन 10 से नहीं देते ना, अभाज्य संख्या से ही भाग करते हैं। ये 2 से भाग जाएगा, दिख रहा है? 2 एका 2 दूनी 4 2 तिया 6, 7 में 6 घटाए 1, 17 हो गया। 2 अट्ठे 16, एक यहाँ पास चला गया, 17 में 16 घटाए 1 1 10, 2 5 6 10। अब ये 5 से भाग जाएगा, दिख रहा है?
पांच सत्ते 35, 38 में 35 बताया 3, और फिर ये भी हो गया 35, पांच सत्ते 35, 7 11 तो 70, 11 एका 11, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 70 को 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग को क्या बनाना है? दो के गुणा के फॉर्म में लिखना है, दो के गुणा के रूप में लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना के गुणा के रूप में लिखा है? 4 के गुणा के रूप में लिखा है। तब इसको कैसे कर सकते हैं? किसी का भी गुणा कर दो, 2 5 6 10 गुणी 7 11 तो 70, तो एक का मान हो जाएगा 10, एक का मान हो जाएगा 70, गुणा कर सकते हैं ना ऐसे। लेकिन ये 10 नाबालिग नहीं हो जा रहा है, इसको तो 18 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो 18 से ज्यादा है। तो ऐसे गुणा करो कि दोनों जो 8 क्या बोलते हैं 18 से ज्यादा हो जाए। अब देखो, मान के चलो पहला है दो संख्या, 2 को 7 से करो गुणा, 2 को 5 से गुणा करो 10 आएगा, 10 18 से कम आ गया, 18 से कम है तो इसको नहीं गुणा करेंगे। मान के चलो 2 सत्ते 14, 14 में भी कितना आ गया? 18 से कम उम्र हो गया उसका, तो 2 का गुणा करते हैं 11 से, 2 11 22, ये हो गया 118 से ऊपर, और 5 सत्ते 35, पूरा आगे पीछे कितना भी कर सकते हैं। अब देखो दोनों बालिग हो गए, ये 22 हो गया, ये 35 हो गया। अब क्या पूछा है? दोनों का योगफल। आई का योगफल क्या होगा? 22 धन 35 बराबर 5 2 7, 3 2 5, उत्तर कितना आया? 57। समझे इस चीज को? हेलो, यहाँ 2 मतलब 5 से गुणा कर सकते हैं, एक संख्या को लो, वही एक संख्या को इसको गुणा करते रहते, 5 से गुणा करो, लेकिन उम्र तो उसका 18 साल से ज्यादा है, तो 10 साल नहीं हो सकता। एक संख्या जो है 2 का 7 से गुणा करो 14 आएगा, वो भी नहीं हो सकता। 2 का 11 से गुणा करो 22 आएगा, और ये हो सकता है। और 5 सत्ते 35, ये होने के बाद अगला नंबर भी ऐसा होना चाहिए। अब दोनों बालिग आ जाने इसी केस में खाली, तो इसलिए ये दोनों जो है इसके उम्र हो गए। अब देखो अगला प्रश्न, 13 के 14वें उतने समय गुणज गुणज बोल रहे थे ना, महत्तम समापक जब पढ़ा रहे थे तो वो गुणनखंड था ना, गलती से गुणज निकल गया मुंह से, ठीक है। गुणनखंड और गुणज में कंफ्यूज जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सही था। 13वें महत्तम समापक तक में याद रखना कि गुणनखंड निकालते हैं, जो निकाले थे वो गुणनखंड था। गुणनखंड या अपवर्तक, ये चीज को याद कर लेना। अगर उत्तम समापक में जो निकालते हैं वो गुणज होता है। गुणज मतलब कि गुणा जा, गुणा जा मतलब पहाड़ा, या फिर गुड़िय, या अपवर्तक बोलते हैं इसी को, अपवर्तक, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टी नहीं, वेक्टर, और इसको क्या बोलते थे? मल्टीपल। इसलिए वो थोड़ा सा मैं गड़बड़ बोल दिया था शुरू में, ध्यान रखा करो कि मैं भी गड़बड़ बोल रहा हूँ ना, होता है कि तुम मुझसे भी गलती हो सकती है, इंसान हूं मैं भी, तो गलती जब होता है तो बता दिया करो, ध्यान रखा करो इस चीज का। 13 के चौथे और 7वें गुणज का योग क्या होगा? 13 के चौथे और 7वें गुणज का योग क्या होगा? 7वें गुणज का योग क्या होगा? बहुत सिंपल प्रश्न है। 13 का चौथा गुणज बोल रहा है, चौथा मतलब 13 गुणित 4, 13 चौ 52 होता है ना, और 7वां गुणज क्या होगा? मतलब कि 7वां के साथ जुड़ा था, 13 सत्ते 91, दोनों का योग क्या होगा? 2 1 3 5 9 14,
अगर इसके नाम को कंफ्यूज हो गए तो फिर खत्म हो जाएगा। इसीलिए गुणज और गुणनखंड का भी नाम याद रख रहे हो, किसको गुणज बोलते हैं, किसको गुणनखंड। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तो बहुत इजी था कि गुणज और गुणनखंड पता है तो। 72 के सभी अभाज्य गुणनखंड का योग, 72 के सभी अभाज्य गुणनखंड के योग योग क्या होगा। अब अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, और इसको अभाज्य संख्या से भाग देते जाओ। दो अभाज्य संख्या, दो से तो भाग जाएगा, दिख रहा है। दो तिया 6, 7 में 6 गया 1, ये 12 हो गया। दो छः का 12, दो एक काम 2, 3 में 2 घटाया 1, और 2 अट्ठे 16। छोटा छोटा यहाँ पास तुम लोग भी कर सकते हो, भूल जाओगे तुम। 2 निया 18, अब 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 का 3। तो 72 को कितना लिख सकते हैं, 72 को 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 3 गुणित 3। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 1 2 3 धन 2 धन 2। ये जो गुणनखंड आया ना उसी को जोड़ दो, यही बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड को जोड़ दो। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 3 9 3 12। समझ गए, समझे जी। हेलो, बस उसको निकालना है, ऐसे गुणक रूप में लिखना है। गुणक रूप में लिखने की जरूरत नहीं, यही पास जोड़ दो। अभाज्य गुणनखंड तो ये ऑलरेडी है ना, यही पास जोड़ दो। 2 2 4 2 6 3 9 3 12, यही पास जोड़ दो। गुणनखंड का योग तो होना है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती का इसमें टाइम पास मत करो। यही पास आ गया, इसको जोड़ दो, और ये उत्तर आ गया, इसको लिख दो। ठीक है, समझ में आया, बताओ बताओ जी, समझ में आया। अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के बेसिक डिफिनेशन से ही परिभाषा को ही समझ गए ना, तो पूरा प्रश्न इसमें कवर बनता है। निकालने का तुम लोग को सभी को आता होगा, लेकिन उसका अर्थ क्या है उसी को समझना है। तो कहना क्या चाहता है, लघुत्तम समापवर्तक मतलब होता क्या है। लघुत्तम समापवर्तक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम सबसे छोटी संख्या जो सबसे भाग जाएगा, इसका लघुत्तम निकालें उससे। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक मतलब महत्तम महान सबसे बड़ी संख्या, जो जिसका महत्तम समापवर्तक है उन सभी को पूरा पूरा भाग देगा। ये इसको डेफिनेशन को याद रखे, परिभाषा को। इसीलिए बोलता हूँ कि दोबारा जब देखो ना तो लिख लो, ये सब इम्पोर्टेंट है। अच्छे से देखो, आराम से करो। एक एक टॉपिक को मैं क्यों, तुम लोग को लगता है कि इतना दिन दिन से पढ़ा रहा हूँ, 5 6 दिन से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। समझे, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने से वह 15 25 30 45 से पूर्णता विभाजित। क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी ही बोल दिया ना, और इससे भाग देना है, इन सभी से भाग देना है कोई एक संख्या को, और वो छोटी से छोटी रहना चाहिए। तो क्या है, लघुत्तम समापवर्तक तो निकालते हैं ना, उसी को तो बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब ये समझ में आ गया कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो पहले निकाल दो। और उसमें ट्रिक क्या खोला है कि 9 जोड़ने से, जिसमें 9 जोड़ने से वह 9 जोड़ने के बाद आना चाहिए, तो 9 को अभी फिलहाल हटाओ। पहले तो हम लोग को इस पे जो संख्या भाग जाता है उसको तो निकालना है ना।
पहले देखो वो कौन संख्या भाग जाता है उसको निकालो। तो कैसे निकालते हैं लघुत्तम? 45 लिख दो। ठीक है। अब सभी देखो 5 से भाग जा रहा है, 5 अभाज्य संख्या है, 5 से भाग दो, 5 के 15, 5 5 25, 5 6 30, 5 निया 48। फिर एक संख्या भाग गई तो 5 से भाग जा रहा है, फिर से 5 से दे दो, 3 तो जाएगा नहीं, 5 एकम 5, 6 9। अब ये 3 से दिख रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 किया 9। फिर ये 3 से फिर दिख रहा है, 2 तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3। फिर देखो 2 एकम 2। ये समझ में आ गया? तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 5 गुणित 5 गुणित 2 बार 5 है, 2 बार 3 है, गुणित 3 गुणित 3, और एक बार क्या है? 2। हो गया? इतना तो आ गया लघुत्तम समापवर्तक। अब देखो जब भी 5 और 2 आए तो उसको अलग गुणा कर दो, बोला हो ना? तो 5 दूनी 10, अलग गुणा कर दो। ये 3 किया 9, और ये 5 बचा हुआ है उसको लिख दो, 5 5 निया 45, 45 गुणित 10 कितना होगा? 450। तो ये संख्या है जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या संख्या निकालना है जिसमें 9 जोड़ने से वह, ये जो है कब आया है? 9 जोड़ने के बाद आया है। ऐसा संख्या बताना है जिसमें 9 जोड़ेंगे तो वो संख्या पूरा पूरा इन पांचों से विभाजित होगा, चारों से। चारों से पूरा पूरा विभाजित क्या होगा? 15, 25, 30, 45 से चारों से ये संख्या पूरा पूरा विभाजित होगा ना। लेकिन हम लोग को वो संख्या नहीं निकालना है जिसमें 9 जोड़ने से, मतलब कि क्या है, ये ऐसा संख्या है इस पर 9 जोड़ने के बाद लाएगा। 9 जोड़ने से बोल रहा है ना, जिसमें 9 जोड़ने से, किस संख्या में 9 जोड़ेंगे तो ये इन तीन चारों संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो चारों संख्या से पूरा पूरा भाग पहुंच जाता है ये, तो बराबर क्या हो गया? 450। कोई संख्या जो संख्या है वो मान ले x है, या फिर कुछ भी मान सकते हो, मान के चलो वह छोटी छोटी संख्या x है जिसमें 9 जोड़ने से ऐसा संख्या प्राप्त होता है जो एक चारों से पूरा पूरा भाग जाता है। हो गया इतना। x बराबर क्या हो जाएगा? 450 ऋण 9, इधर धन में उधर ऋण में, क्या हो जाएगा? 50 में 9 घटाओगे, 10 में 9 घटाओगे 1, 5 में 4 हो जाएगा, ये 4। कितना है उत्तर? 441। तुम लोग को ऑप्शन में क्या दे देगा पता है? 441 दे देगा, बी में दे देगा 459, सी में दे देगा 450, डी में दे देगा 455। चलो ये हालत है। तो कई लोग क्या करेंगे, विभाजित देखना है 450 में टिक मार के आ जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि 9 जोड़ने से। अब 9 जोड़ने से आया है बोलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इसमें 9 जोड़ देंगे और कितना उत्तर लाएंगे? 459। जबकि उस संख्या में 9 जोड़ने के बाद वो आना चाहिए। तो 441 एक ऐसा संख्या है जिसमें 9 जोड़ेंगे तो 450 आएगा। तो समझे इस चीज को? हेलो, समझ में आया जी ये चीज? हेलो हेलो, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये चीज जो है? इसीलिए मैं लघुत्तम और महत्तम तुम लोग को अच्छे से पढ़ाया। चलो फिर ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोबारा देख लेना यार इसको एक बार, ये सब चीज जो है ना, इतना अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, मतलब याद नहीं करना है, समझना है। मैं समझ लिया इसीलिए तुम लोग को बिना वो करे पढ़ा भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो और अच्छे से समझाता। दो अभाज्य संख्या का महत्तम समाप्त होता है, ये तो बताया हूँ। अभी भी दो अभाज्य संख्या है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है बताया? एक होता है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या है ना, ये किससे भाग जाता है? 1 और 2 से।
ये किससे भाग जाता है? 1 और 3 से। भाज्य संख्या तो वही संख्या है ना जो खुद से और 1 से भाग जाता है। अब खुद से भाग जा रहा है तो इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा? दोनों में समान जो भाग दे रहा है दोनों को एक ही रहेगा, तो इसलिए महत्तम तो अपवर्तक 1 रहता है। अब आज संख्याओं का ये प्रश्न पूछा भी है, ठीक है? तो कुछ मिले यार, ये वाला पूरा ठीक है ना, इसके बाद निम्न में से कौन सी संख्या 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ 8 और 12 के 3 उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कॉमन, कॉमन मतलब समान, गुणज है। तो पहले तो इनका गुणज निकालना पड़ेगा 8 और 12 का। तो 8 का गुणज क्या होगा? 8 3 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, इतना तक टीचर होगा। 12 का 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 का 45, 12 पच्चीस 60, 12 6 का 72, 12 से 12 से 60 तक लिखो, ये 56 तक लिखे तो 60 तक लिखो, ठीक है? दोनों में कॉमन क्या है? सबसे शुरू में यही, सबसे पहला तो यही है गुणज में दोनों का कॉमन, ठीक है? दोनों के गुणज में सबसे पहला यही संख्या है और यही संख्या है जो दोनों से पूरा पूरा भाग जाता है। 8 3 24, 12 दूनी 24, तो पहला संख्या तो यही है। ये क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। अब इसका जो गुणज रहेगा वो भी इससे पूरा पूरा भाग जाएगा, जैसे कि 24 दूनी 48, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 24 किया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, 72 हो गया। 3 चौक, अब 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 4 से करेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, ऐसे करते जाते जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? 3 उभयनिष्ठ गुणज। तो 24 पहला हो गया, 48 दूसरा हो गया, 72 तीसरा हो गया। और इसको आगे अगर 5 बोला रहता तो 5 तक पूरा कर देते इसी का। तो पहला लघुत्तम तो आपका तक निकला उसका, समझ गए? तो ऐसे निकालते हैं उभयनिष्ठ गुणज। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? हेलो, समझ में आया? हेलो, हेलो, कोई म्यूट में करके रखे रखे बोलते क्या करो बीच बीच में। अब देखो, जब भाग देना है किसी संख्या, दो तीन संख्या को किसी एक संख्या से भाग देना है, मतलब कि महत्तम। जब किसी तीन चार संख्या से किसी एक संख्या को भाग देना है तो वो एक संख्या लघुत्तम निकलेगा। देखो, एक कॉलोनी में 112 ब्लॉक है, कितना टाइम हो गया?